आज मैं बात करने वाला हूँ आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। आपने कहीं ना कहीं आरएसआई का नाम सुना होगा, बट इसे कैसे चार्ट पे यूज़ करते हैं काफ़ी कम लोगों को आता है। और आरएसआई का यूज़ करके हम किसी भी स्टॉक को लो लेवल्स पे बाय कर सकते हैं और उसे हाई लेवल पे सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी हो जाती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कैसे हम आरएसआई का यूज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो सके। Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. लेकिन इसके पहले कि मैं आज की एनालिसिस की शुरुआत करूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम आ चुके हैं अपने धन के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे आपको निफ्टी 50 दिख जाएगी। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अनलिमिटेड इंडिकेटर्स यूज़ कर पाएंगे और ये प्रीमियम आपका चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप एफएक्स पे क्लिक कीजिएगा और सिंपली सर्च कीजिएगा RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और आपके सामने यहाँ पे जो पहला आएगा उसे हम क्लिक करेंगे और आपके चार्ट पे कुछ यहाँ पे RSI लग जाएगी। RSI जनरली क्या होता है, ये आपको बताता है किसी भी स्टॉक में कितना स्ट्रेंथ बचा हुआ है। RSI 14 पे सेटिंग करते हो तो क्या होता है कि पिछले 14 कैंडल्स में RSI का क्या स्ट्रेंथ है। मतलब कि आसान शब्दों में अगर हम कहें तो RSI का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो पिछले 14 दिनों में उस स्टॉक में या उस इंडेक्स में कैसा परफॉर्म किया है, क्या वो वीक परफॉर्म किया है या स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है, ये आपको RSI बताती है। यहाँ पे सिंपली आपको थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी होगी। सेटिंग पे हम चले जाते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई देगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट को हम क्या करेंगे, अपर लिमिट को हम रखेंगे 60 और लोअर लिमिट को हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट को हम रखेंगे 40। ये वैल्यू आप याद रखिएगा और यहाँ पे आप चाहो तो इसे भी चेंज कर सकते हो। 60 के ऊपर क्या कर सकते हो, ग्रीन सिग्नल दे सकते हो खुद के चार्ट पे और 40 के नीचे क्या कर सकते हो, आप रेड सिग्नल दे सकते हो। क्योंकि 40 के नीचे आपको क्या होता है, एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, वही 60 के ऊपर आपको एक बाइंग जोन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके करोगे और आपके चार्ट के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे डॉटेड ग्रीन लाइन और एक यहाँ पे रेड लाइन देखने को मिल जाती है। अब मैंने ये सेटिंग क्यों करवाई आपसे, अब आप ध्यान से समझिएगा कि मैंने 60-40 की सेटिंग क्यों करवाई हुई है। क्योंकि जब भी 60 के ऊपर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स क्रॉस करेगा, जब भी RSI की वैल्यू 60 के ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, बुलिश हो जाएगी। मतलब वहाँ पे हमें बाय करनी होती है। जब भी वो 40 के नीचे आएगा तो क्या होता है, आपको वहाँ पे सेल करना होता है, वहाँ पे आपको बाय नहीं करना होता है। इसको हम सबसे पहले बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ध्यान में क्या रखिएगा, जब भी जो स्टॉक होगा वो अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे आप देखो RSI की वैल्यू मान लीजिए 20 चले, 20 से वो 60 की तरफ जा रही है तो 40 कैसा काम करेगा, रेसिस्टेंस के जैसा काम करेगा। एक बार 40 ब्रेक हो जाएगा तो फिर 60 कैसा काम करेगा, रेसिस्टेंस के जैसा काम करने वाला है। और जब नीचे ऊपर से वैल्यू नीचे की तरफ आएगी तो वहाँ पे 60 कैसा काम करेगा, सपोर्ट के जैसा, 40 कैसा काम करेगा, सपोर्ट के जैसा काम करने वाला है। अब हम आज के चार्ट पे देखते हैं कि RSI ने कैसे काम किया। आपके सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है, डेट है आपका 15 जून का और यहाँ पे टाइम फ्रेम लगी हुई है 5 मिनट की। जब भी आप इंट्राडे में यूज़ करोगे तो 5 मिनट और 15 मिनट का यूज़ कर सकते हो। मैं जनरली 5 मिनट प्रीफर करता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ही मार्केट ओपनिंग होती है, ओपनिंग में RSI की वैल्यू क्या होती है, 40 के नीचे। मतलब आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको वेट करना है, आइदर ये 60 के ऊपर जाए तब हम बाय करेंगे या 40 के नीचे है तब हम सेल करेंगे। और आपको क्लियरली देखने को मिलता है जैसे ही RSI की वैल्यू 9:50 पे आप यहाँ पे देख सकते हो 9:45 पे ये आपका 60 क्रॉस कर रही होती है और इसके बाद मार्केट में एक आप क्लियरली देखो एक डिमांड जोन आता है, एक बाइंग लेवल आती है और ये 40 के ऊपर 60 के ऊपर चली जाती है और आसानी से फिर फॉल होती है 71 से। अगर आप इसको किसी और जैसे पिवट हो गया, जैसे हम लोग लाइव में CPR यूज़ करते हैं, CPR के साथ कंबाइन करते हो और ऊपर में आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हो तो आपको और आसानी हो जाती है ट्रेडिंग करने में। जब भी 60 के ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या होगा, एक आपका रेसिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए। जब 40 के नीचे आएगा तो एक सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए। अब आप क्लियरली देखोगे 40 के नीचे वैल्यू कब आ रहा है, ठीक है। अब आप देखोगे क्या, जब 40 यहाँ पे आपको देखो जैसे ही रेड लाइन को क्रॉस करेगा जो कि आपका कैंडल है यहाँ पे 11:15 की, और आपके बाद देखो मार्केट जो है लगातार फॉल करी हुई है। फिर जैसे ही देखो यहाँ पे ध्यान देना 40 के ऊपर जा रहे हैं तो 60 अब कैसा काम करेगा, रेसिस्टेंस के जैसा, और 40 के नीचे जैसे ही ब्रेक किया फिर मार्केट में एक सेल ऑफ आ जाता है। तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि आज के दिन में निफ्टी बैंक में RSI ने काम किया है या नहीं किया है। निफ्टी बैंक में आप देखो जब ओपनिंग होती है ना सुबह की 9:15 की, तो RSI क्या होती है, बेयरिश जोन में रहती है। मतलब RSI क्या होता है कि आज मार्केट फॉल होने वाली है, राइट।
इसके बाद आपको लगातार प्रेशर, लेकिन शुरू में आप अवॉइड कीजिएगा। शुरू में आपको 9:45 तक ट्रेडिंग अवॉइड करनी होती है, और जैसे ही 60 के ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। 40 के नीचे आएगा तो सेल करेंगे। एक बार जब बीच में रहेगी तो हम कुछ नहीं करेंगे। आप देखो फिर जब अगली टाइमिंग कब होती है, जब RSI का लेवल 40 के नीचे आता है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि वो जो टाइमिंग होती है 11:15 की होती है, और उसके बाद इस कैंडल पे आप शॉर्ट करते और आसानी से एक पूरा फॉल आपको देखने को मिल जाता है, और पूरे दिन जो मार्केट है वो RSI की वैल्यू 40 के नीचे चलती रही। एक बार यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश करी 1:30 बजे के आसपास, 1:30 के आसपास, फिर उसके बाद 40 के नीचे आ जाती है। जैसे ही 40 के नीचे आई और एक इंपॉर्टेंट ऊपर पे आपका सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा, फिर आपका एक फॉल हो जाएगा। तो आपके सामने क्लियरली देख सकते हो कि RSI कितनी शानदार तरीके से काम करती है। बस आपको करना क्या है कि इसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ यूज़ करनी होगी। आइदर आप प्राइस एक्शन को यूज़ कीजिए या CPR स्ट्रैटेजी को यूज़ कीजिए, तो RSI को कन्फर्म ट्रेड लेने के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कैसे हम RSI का यूज़ जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए करने वाले हैं और इन्वेस्टिंग के लिए करने वाले हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल सारे रूल्स वही रहेंगे, बस आपको टाइम फ्रेम को चेंज करना होगा, और वहाँ पे 5 मिनट की जगह 1 डे की टाइम फ्रेम आपको यूज करनी होगी। जैसे आपके सामने रिलायंस का चार्ट ओपन हुआ है, रिलायंस में कब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बस एक छोटे से नॉलेज की वजह से आपको वहाँ पे मौका मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको बाय करनी चाहिए थी और सेल करनी चाहिए थी। आप ये सोच सकते हो। तो जब भी जो RSI की वैल्यू होगी 60 के ऊपर जाएगी, हम उसमें बाइंग के लिए देखेंगे। अब आप देखो लास्ट में जब जो रिलायंस है वो 16 कब क्रॉस किया था, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि आप 27 अप्रैल को जो है यहाँ पर रिलायंस में RSI की वैल्यू 60 के ऊपर गई हुई थी, और क्लियरली आप देखो इतना बड़ा आपको रिलायंस में मोमेंटम देखने को मिला है। जो मैंने कहा था 10% इन 10 डेज़, आप कैंडल को काउंट करोगे आपको 10% आसानी से मिल जाएगी। यहाँ पे आप 2410 के आसपास आप बाई करते, और फिलहाल जो आपकी ट्रेड चल रही है वो 2552 के आसपास चलती हुई दिख रही है। फिर से जो आपका कैंडल है वो RSI जो 60 के ऊपर गई हुई है, और मार्केट में निफ्टी में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रही है। आप ध्यान से देखिएगा तो जब भी RSI की वैल्यू 40 के नीचे जाएगी, जैसे कि 13 मार्च को गई थी, और वहाँ से देखिए एक लगातार सेल ऑफ देखने को मिल रहा है रिलायंस में। ऐसे आप काम कर सकते हो। रिलायंस में एक और स्टॉक का एग्जांपल ले लेता हूँ। दूसरा जो आपका स्टॉक है वो आपका डिविस लैबोरेटरीज, और यहाँ पे आप देख सकते हो जब RSI की वैल्यू 40 के नीचे जाती है तो इस स्टॉक में प्रेशर देखने को मिलता है, फिर ये आपको कंसोलिडेट होती है। तो स्टॉक को तो आपको सेल नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप 60 के ऊपर जाएगी तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो। क्लियरली यहाँ पे देखो 11 अप्रैल को जो RSI की वैल्यू है वो 60 क्रॉस कर चुकी है, और यहाँ पे एक डिमांड जोन आपको देखने को मिली है, और उसके बाद डिविस लैब जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा है। फिर जब एक बार फॉल भी हुआ है तो 40 का जो लेवल से RSI को वहाँ पे सपोर्ट के जैसा काम करा है, और फिर आप ध्यान दोगे यहाँ पे 23 मई को यहाँ पे 60 क्रॉस की हुई है। उसके बाद फिर डिविस लैब आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं 3257 पे, और फिलहाल जो चल रही है वो 3580 चल रही है। तो आराम से यहाँ पे 10% के आसपास यहाँ पे डिविस लैब में भी आप प्रॉफिट कर सकते थे। अब अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए सोच रहे हो कि इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे हम काम करेंगे, तो आपको सिंपली क्या करनी है, सिर्फ टाइम फ्रेम को चेंज करना है। 1 डे की जगह आपको यूज़ करना होगा 1 वीक। यहाँ पे आप 1 वीक लगाओगे और आपके सामने फिर क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस स्टॉक को कब बाय करनी है, कब आपको उसको सेल करनी होती है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिलेगा, जब आपका वैल्यू जो होगा 60 के ऊपर जाएगा 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। चूँकि ये 1 वीक के टाइम फ्रेम है तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए है, ना कि आपका यहाँ पे स्विंग के लिए जा रहा हो। जैसे क्लियरली देखो जहाँ पे 12 अप्रैल 2021 को, मतलब आज से ठीक 1 साल पहले हम जा चुके हैं, और क्लियरली RSI की वैल्यू 1 वीक के टाइम फ्रेम पे 60 के ऊपर यहाँ पे जा रही है। तो जब इसकी वैल्यू थी 3766, राइट, उसके बाद एक लगातार बुल रन की शुरुआत होती है, और आप देखो चार्ट पे कहाँ पे हाई लगाता है 5454 का। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस और प्राइस एक्शन की नॉलेज रखते हो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। उसके बाद एक लगातार फॉल नज़र आता है, और फिर उतने साल के बाद फिर से यहाँ पे आपका 1 साल बाद RSI की वैल्यू 60 के ऊपर जाने वाली है। अगर ये क्रॉस कर जाती है तो फिर आपको एक डिमांड जोन देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए तो 1 डे का टाइम फ्रेम यूज़ कीजिए, वो परफेक्ट होता है। और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसे टेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि आप जाकर ऐसे 10 चार्ट की एनालिसिस कीजिए, 10 स्टॉक्स उठाइए जहाँ पे RSI 60 और 40 की वैल्यू को रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो मैं एनालिसिस करके बताया वो काम करता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है।
साथ ही साथ अगर आप ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम कंटेंट प्रीमियम प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हो जहाँ पे आप अनलिमिटेड इंडिकेटर्स लगा सकते हो, तो आपको बस छोटा सा काम करना है, धन में जाकर अकाउंट ओपन करनी है, आपको ये फ्री में मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जा सकते हो। और आपको जैसे ही लिंक से ऐड करोगे ना, अपने अकाउंट ओपन क्रिएट करोगे, तो मैं आपको एक प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा जहाँ पे मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे प्यार दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।